हाल ही में 10वीं बोर्ड के नतायज का ऐलान किया गया था। इस साल उर्दू स्कूलों के नतायज को लेकर हैरानी का इजहार किया जा रहा है। नांदेड़ के उर्दू स्कूलों के नतायज इंतहाई खराब आने पर माहिरीन तालीम के साथ साथ उर्दूना तबका और मुस्लिम समाज में भी बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई है। इस तरह के नतायज क्यों सामने आए हैं, इसकी क्या वजूहत है, आइए जानते हैं माहिर तालीम शेख अमजद से। इस साल जमात दहम 10वीं के रिज़ल्ट जो है बहुत कम आए हैं उर्दू स्कूल के, और साथ ही साथ मराठी और इंग्लिश मीडियम के भी स्कूल के रिज़ल्ट जो है कम आए हैं। लेकिन उर्दू का जो है दूसरे स्कूलों की बनस्बत में ज़्यादा बुरा हाल है। इस साल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने तालीमी पॉलिसी में कुछ चेंज की थी मैट्रिक के लिए। ख़ास तौर पर उसमें पेपर जो है पैटर्न चेंज हुआ था, और उसमें जो इंटरनल मार्क जो थे 20 नंबर के जो लैंग्वेजेस में दिए जाते थे वो मार्क जो है ख़त्म कर दिए गए। तो बच्चों को उसमें 100 नंबर का पर्चा देना पड़ा था। तो इस वजह से भी जो है लैंग्वेजेस का रिज़ल्ट कम आया, जिसकी वजह से ओवरऑल रिज़ल्ट में कमी हुई। और रिज़ल्ट कमी का मतलब ये नहीं है कि जो है खाली पैटर्न चेंज होने की वजह से या इंटरनल मार्क कम होने की वजह से रिज़ल्ट कम आया। इसमें बहुत से वजूहत है, जिसमें तालिब इल्म की जो है दिलचस्पी है, उसमें माँ बाप की, उनके पेरेंट की दिलचस्पी है, टीचर्स के जो है दिलचस्पी है, स्कूल और माहौल। ये 4-5 जो है जो पिलर्स हैं या 4-5 जो चीज़ें हैं, ये सब जो है उसके वजूहत बनती है तरक्की के, ख़ास तौर पे बच्चे के तालीम की तरक्की में। और आज सोशल मीडिया यानी कि मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल दिन ब दिन जो है बच्चों में बढ़ता जा रहा है। बच्चे खाली औकात में मुताला करने के बजाय वो अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल के अंदर जो है ज़ाया कर रहे हैं। उसमें गेम खेल के बोलो या पिक्चर देख के या कुछ और चैटिंग वगैरह करके इसमें अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि माँ बाप को अगर तालीम की अहमियत मालूम हो गई और जिस तालिब इल्म के बच्चे को वालिदैन को उसकी अहमियत मालूम है, तो उन वालिदैन ने अपने बच्चे के पीछे बहुत मेहनत की और माशाल्लाह उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए। लेकिन जिस माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए कोई दिलचस्पी ली नहीं या उनको वाच नहीं रखे, तो वो बच्चे जो है, बहुत से बच्चे तालीमी मैदान में ज़ाया हो गए। और कई जगह ऐसा बताया गया कि जो है उसमें सोसाइटी की जो है लापरवाही है, स्कूल की लापरवाही है, असातिज़ा की लापरवाही है। तो ये भी इसमें कुछ हद तक जो है कुछ फ़ीसद ज़िम्मेदार है। कुछ टीचर जो है उसमें अपने ख़ास तौर पर जो है जो ट्यूशन लेते हैं स्कूल के बाद के औकात में अपने घरों पर या हॉल में, तो वो स्कूल में अपने अदम दिलचस्पी दिखाते हैं पीरियड में, और जो है ट्यूशन में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। और फेसबुक पर जो है अपने ट्यूशन के क्लासेस का जो है उसमें एडवर्टाइज़ करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं कि ये मेरी ट्यूशन क्लास की बच्ची है या ये मेरे क्लास का बच्चा है जिसने जो है इतने ज़्यादा मार्क लिया। लेकिन वो जिस स्कूल में काम करते हैं वहाँ के बच्चों ने कितने नंबर लिए उसका जो है प्रोपेगेंडा या उसकी जो है वो नहीं करते, अपने ट्यूशन के लिए वो करते हैं। तो ये भी एक वजह है। और बाज़ जगह स्कूलों के अंदर सीनियर टीचर और जूनियर टीचर के ये भी जो है ज़्यादा ईगो का मसला बनते जा रहा है। सीनियर टीचर ये सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत सीनियर हो गए हैं, और हम जूनियर जो है ये सोचते हैं कि भाई हम सीनियर से राय मशवरा क्यों लेंगे, हम भी जो है ग्रेजुएशन करके बीएड करके एमएड करके आए हुए हैं। तो ये जो है सीनियर और जूनियर में जो कोऑर्डिनेशन जो है वो राब्ता जो है उसका फुकदान है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी को ना देखते हुए जूनियर असातिज़ा का ये काम है कि वो अपने सीनियर से राय मशवरा करें, उनके पास जाएं, उनकी इज़्ज़त करें, और उनके से जो है रिज़ल्ट को किस तरह बढ़ाया जाता है या बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरह जो है फ़ायदेमंद चीज़ें जो है उनसे हासिल की जाती है, ये हासिल करने की कोशिश करें। उसमें सीनियर जूनियर का मसला ना लाएं। और दूसरी चीज़, सोसाइटी या कोई भी स्कूल का जो इंतज़ामिया है ये नहीं चाहेंगा कि भाई अपने स्कूल का रिज़ल्ट कम आए। वो तो चाहेंगा कि भाई अपने स्कूल का रिज़ल्ट बढ़े, अपने जो है स्कूल का रिज़ल्ट बढ़ने के बाद जो है उसकी जो है शोहरत होगी या उसके स्कूल का नाम ऊंचा होगा। तो कई जगह इंतज़ामिया की भी गलतियां हैं कि उन्होंने अपने टीचर्स पे पूरा बात नहीं रखे, उनको छूट दे दिए और उनके जो है डिसिप्लिन में उनके पास काम नहीं हुआ। ये भी कुछ एक वजह है।
और बच्चों की सबसे बड़ी चीज़ है मुसलसिल स्कूल में अटेंडेंस, यानी कि उनकी हाज़िरी। कई बच्चे ऐसे हैं जो हफ्ते में 2-3 बार स्कूल जाते हैं, 4-5 दिन जो है गैर हाज़िर रहते हैं। तो इस वजह से भी जो है उनका जो तालीम का जो तसलसल है वो भी जो है ख़त्म हो जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि गैर अक़वाम में तालीम के लिए कितनी बेदारी है। तो मैं एक लोकमत अखबार में एक न्यूज़ पढ़ा कि बिलोली तालुक़े के अंदर एक देहात के अंदर वहाँ के बच्चे गांव के अंदर उनको पढ़ने के लिए कुछ हॉल नहीं था या कुछ जगह अवेलेबल नहीं थी और उनके घर भी जो है कुछ छोटे थे या गरीब घर के थे, तो वो बच्चे शमशान घाट में जाकर अपनी स्टडी करते थे। तो जब गांव के लोगों ने देखा कि अपने गांव के बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए शमशान घाट जाकर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को, जो अमीर लोग थे या जो पैसे वाले लोग थे, उनको गैरत है और उन्होंने बच्चों के लिए गांव में 2 हॉल बना के दे दिए ताकि अपने बच्चे उस हॉल में बैठ के स्टडी करें। ये लोकमत में फ़ोटो के साथ न्यूज़ आई थी। तो गैर अक़वाम में आज इतना उनका जो है जज्बा है तालीम के लिए, तालीम पे ख़र्च करने के लिए, तो वो आज अपने पास, अपनी कौम में जो है उतना जज्बा मैंने देखा नहीं कि इतने लेवल तक जो है बच्चे जो है जाकर पढ़ें और पैसे वाले जो लोग हैं या जो साहिब इस्तेदाद लोग हैं बच्चों के लिए ऐसा कुछ काम करें। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी।